नमस्कार, जय हिंद। देश आज जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर साल पीएम मोदी का पहनावा काफी चर्चा में रहता है। सबसे ज्यादा फोकस उनकी पगड़ी पर रहता है। पीएम मोदी ने इस साल चौथी बार केसरिया रंग की पगड़ी पहनी। इससे पहले की अगर बात करें तो उन्होंने 2021, साल 2020 और साल 2018 में केसरिया पगड़ी पहनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित किया। उनका शुरुआती भाषण ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को हमने नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। चलिए अब आपको 2014 से लेकर 2025 तक की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि हर साल पीएम मोदी किस अंदाज में नजर आए और उनका पहनावा कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब जब उनकी जो पगड़ी है वो चर्चा में रही, और 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, 18 की बात करें, जब उन्होंने केसरिया पगड़ी पहनी थी, तो सबसे पहले हम 2018 की बात करते हैं। केसरिया और लाल पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। उस वक्त 2018 में मोदी ने सफ़ेद कुर्ता पायजामा के साथ केसरिया और लाल रंग की पगड़ी पहनी थी। यह रंग त्याग, बलिदान और साहस से जुड़ा होता है। साफा उनके पैरों तक लंबा था। इसके साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा उन्होंने लिया था। 2018 के बाद से बात करते हैं 2020 की 2020 में किस तरीके का पहनावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया। तो जिस हम पगड़ी की बात कर रहे थे, आकर्षक केसरिया क्रीम पगड़ी में प्रधानमंत्री 2020 में नजर आए। कोरोना महामारी के बीच मनाए गए स्वतंत्रता दिवस में मोदी ने हाफ बाजू लाइट नारंगी कुर्ता पायजामा के साथ केसरिया क्रीम कलर की पगड़ी पहनी। इस पगड़ी को देशभक्ति और बलिदान से जोड़कर देखा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई क्रांतिकारी इसे पहनते थे। इसके साथ 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज दिखा था। केसरिया पगड़ी और लाल बॉर्डर दुपट्टा उन्होंने पहन रखा था। मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी। इस पर चमकदार लाल डिजाइन बनी थी और ये हम बात कर रहे हैं साल 2021 की। साथ में गुलाबी रंग की लंबी लटकन थी। केसरिया रंग को संन्यास, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। साथ में पीएम ने लाल बॉर्डर वाला सफ़ेद दुपट्टा भी लिया था। अब इसके बाद से हम बात करते हैं 2025, जो नई तस्वीर सामने आई है, नए भारत की तस्वीर सामने आई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि यह नया भारत है और इस बार भी जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है उसका थीम भी नया भारत रखा गया है। 2025 कितना खास रहा वो भी समझते हैं। पहनावा कितना खास रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो केसरिया पगड़ी, भगवा जैकेट और तिरंगा बॉर्डर गमछा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्वतंत्रता दिवस नजर आए हैं। पीएम मोदी ने केसरिया पगड़ी पहनी। केसरिया वीर सैनिकों और योद्धाओं का रंग माना गया है। यह बलिदान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आज़ादी की लड़ाई में कई क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी केसरिया पगड़ी पहनते थे। साथ में पीएम ने सफ़ेद कुर्ता, चूड़ीदार, भगवा जैकेट और तिरंगा बॉर्डर वाला सफ़ेद गमछा भी लिया है। तो ये 2025 की तस्वीर है। 2025 के बाद से सीधे आपको लिए चलते हैं 2014 में कि 2014 में किस तरीके का अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया था। पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब नजर आए थे। ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने झंडा फहराया था। अपने पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहनी थी। यह राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नारंगी, पीले और हरे रंग वाली पगड़ी के साथ उन्होंने हाफ बाजू सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था। 2015 की अगर बात करें तो क्रिस क्रॉस राजस्थानी स्टाइल पगड़ी में वो दिखे थे। 2016 में गुलाबी पीली डाई पगड़ी में वो नजर आए थे। इसके साथ साथ 17 में चमकदार लाल पीली पगड़ी में वो दिखाई दिए थे। तो हमने एक एक साल कि किस तरीके की तस्वीर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई उसका हमने जिक्र किया, उसकी हमने तस्वीर दिखाई और हमने बताया कि केसरिया पगड़ी किस तरीके से खास मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रखती है कि 2021 हो, 2020 हो, 2018 हो और आज 2025, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस
पहनावे को अपनाया और इस पहनावे के साथ वो नजर आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ कई बड़े सोशल रिफॉर्म्स की बात की, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की और बताया कि कैसे हमें अब खुद मजबूत होना है और कैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे जो हमारे युवा जिनके पास नए नए आइडियाज़ है उस पर हमें काम करना है और कैसे हमें 2047 तक विकसित भारत जो है वो बनाना है। और आत्मनिर्भरता का जिक्र किया और कहा कि हमारी कोशिश यही है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उन सामानों को बनाएं जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू आए।